हेलो गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनी में से एक कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज, जिसका मार्केट कैप है 3,30,000 करोड़। सवाल ये आता है कि क्या ये सही समय है HCL टेक में इन्वेस्ट करने का, और क्या हो सकती है इससे हमारी एक्सपेक्टेशन एक मिड टर्म पर्सपेक्टिव में। क्या इसके की सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स और ब्रेकआउट लेवल्स रहेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में इससे जो लर्निंग आज मैं बताऊंगा आपको, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में किस तरीके से डील करना है। क्योंकि ये मैच्योर कंपनीज होती है जहां पे काफ़ी सारी विजिबिलिटी ऑलरेडी होती है, काफ़ी सारी ग्रोथ स्टोरी ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इन स्टॉक से डील कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा ही मत। चलिए शुरू करते हैं HCL टिक के चार्ट्स को डिकोड करना। ये अभी जो आपकी स्क्रीन पर है, ये है HCL टेक्नोलॉजी का वीकली चार्ट। हम हमारा फोकस वीकली और डेली चार्ट पे रखेंगे। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे हम एज अ ट्रेंड फॉलोअर काम नहीं करते। अब हम देखिए अगर स्टॉक में क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों में, तो 2015 में स्टॉक का प्राइस था अराउंड 513 रुपीज, और आप देख रहे हैं इस ड्यूरेशन में अराउंड एक साल स्टॉक नीचे डाउन ट्रेंडिंग में था, और उसके बाद स्टॉक ने बहुत ही धीमी स्पीड पे आगे प्रोग्रेस की। अराउंड 594 का ये कोरोना वायरस क्रैश के पहले था। यानी कि कुछ खास रिटर्न पिछले 5 साल में, यहाँ 2015 से लेकर 2020 तक, इनफैक्ट कोरोना वायरस क्रैश के बाद तक अगर हम देखें तो जून 2020 तक कोई खास रिटर्न इसमें नहीं आया। हाँ, आपको स्टॉक में डिविडेंड जरूर अच्छे मिलेंगे। तो अगर हम देखें पिछले 6 साल में कोरोना वायरस क्रैश तक कहाँ स्टॉक पहुंचा, तो स्टॉक ने सिर्फ 10% रिटर्न दिया है इस पीरियड में। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कुछ नया आपको इनपुट दूं टेक्निकल्स और ट्रेंड्स के बारे में, तो ये कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिंग का तरीका चेंज हो जाता है, क्योंकि ये कंपनी बहुत मेच्योर सेट ऑफ कंपनीज होती है, जहां पे आपका ओवरऑल रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट, ये सब एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। इसलिए यहाँ पे वैसी पोटेंशियल जो 5 गुना 6 गुना का पोटेंशियल हमको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में दिख रहा है, जैसे कि अगर हम करेंटली देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनीज 5 गुना 8 गुना 10 गुना तक हो गई है। बट लार्ज कैप आईटी कंपनीज एक स्लो स्टडी कंपाउंडर होती है, और वो भी आपको इस चार्ट में भी दिख रहा है कि पिछले 6 साल में कोरोना वायरस क्रैश तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने को मिला इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन का, जहां पे हमको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे थर्ड यहाँ पर, और फाइनली हमको एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, जो कि कोरोना वायरस के टॉप को बीट करता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ स्टॉक में, वो ये कि स्टॉक यहां से अराउंड 40% तक मूव अप हुआ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, फ्रॉम जुलाई 2020 टू सितंबर 2020। यानी कि 8 से 10 हफ्ते के बीच में स्टॉक ने 40% तक का रिटर्न दिया। उसके बाद स्टॉक वापस एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया, जहां पे 6-7 हफ्तों का कुछ पर्टिकुलर कंसोलिडेशन आया, एंड फिर स्टॉक वापस से थोड़ा मूव अप हुआ अराउंड 22%, एंड फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने यहाँ पे इस जगह देखा। तो मैं यहाँ पे चैनल बता देता हूँ, और अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ लार्ज कैप कंपनीज पे कैसे आपको डील करना है। देखिए, आप ये आपने इसमें अभी करंटली देखा होगा कि हर एक ब्रेकआउट के बाद जब भी कोई लार्ज कैप कंपनीज ब्रेकआउट देती है, यूजुअली वो ये होता है कि कंपनी 20-25% तक चले जाती है, और उसके बाद वापस से कुछ ना कुछ डाइजेशन आ ही जाता है। डाइजेशन यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है इन कंपनीज में। तो ऐसी कंपनीज में 20-25% का आपका यूजुअल टारगेट होना चाहिए इन मेच्योर कंपनीज से हर एक ब्रेकआउट के बाद। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, स्टॉक ने अराउंड 35-36% तक का रिटर्न दिया, फिर आ गया 7-8 हफ्तों का ओवरऑल कंसोलिडेशन। सेकेंड टाइम फिर हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, स्टॉक ने अराउंड 22% तक का रिटर्न दिया, और फिर अब ये साइडवेज मोमेंटम में चला गया जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक, यानी कि अराउंड 7 महीने स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, और स्टॉक एक साइडवेज जोन में था। नीचे आता है, फिर नीचे से सपोर्ट मिलता है, ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया सपोर्ट, एंड फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट वापस से देखने को मिला। अब हम देखते हैं यहाँ से फिर से कितना परसेंट ऊपर गया, तो वही अराउंड 28-30% ऊपर गया, और फिर वापस से करेक्शन आ गया। आपको हर बार इसमें एक ही पैटर्न दिख रहा है, वो ये कि स्टॉक 25%, 28%,
22% इस रेंज में कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज जा रहा है। कभी कभी थोड़ा उससे ज्यादा भी चलेगा, जैसे कि लंबा ब्रेकआउट था इसलिए 38-40% तक का चला गया। बट इसके बाद क्या आप जितने ब्रेकआउट देख रहे हैं वो 25-27%, 28%, आप उसको बोल सकते हैं लेस देन 30% तक जाके स्टॉक वापस से साइडवेज और काफी महीनों तक वहां पर रेस्ट करता है। सो आप जब भी कोई लार्ज कैप स्टॉक ले रहे हैं तो पहली चीज आपको वहां इमीडिएट टारगेट जो रखना चाहिए वो रखना चाहिए 25% का ऑन एन एवरेज। अब हम देखते हैं कि क्या अभी सही समय है एचसीएल टेक खरीदने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर से ऐसे कोई एक्सटेंशन पे आके खरीद ले और वहां से हो कुछ नहीं, 6-8 महीने 10 महीने तक पैसा कुछ भी ना बने, स्टॉक या तो साइडवेज चले जाए या डाउन ट्रेंड हो जाए और कुछ भी फायदा नहीं हो, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है। अब हम देखें अगर स्टॉक को, तो स्टॉक ने ये पर्टिकुलर रन देने के बाद यहाँ पर अराउंड 1363 रुपीज तक आया एंड अगेन इट टुक अ पुल बैक टू दिस बेस विच इज अराउंड 1095 रुपीज, जो कि एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा। सो पहले ये जो इधर से रेजिस्टेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि हर कोई रेजिस्टेंस जब टूटता है उसके बाद वो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बन जाता है, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी होती है और स्टॉक को अच्छा सपोर्ट भी होता है। इसलिए अभी अगर हम देखें ये स्टॉक, तो ये स्टॉक में अब अगला ब्रेकआउट जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 1372 रुपीज के ऊपर, और एक अच्छा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 1085 रुपीज पे। क्योंकि हमको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला इसलिए हम ये पॉइंट को ओवरऑल व्यू में रखेंगे 2 बार, जिससे कि हम अगला ट्रेड इसमें ले सके। सो अगला ट्रेड जो 20-25% का इसमें एचसीएल टेक में हो सकता है वो है 181383 के ऊपर, और ये इसके की सपोर्ट जोन्स रहेंगे। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, यानी कि अगर यहां से हम नीचे की साइड डाउन करते, तो वो एक चेंज ऑफ ट्रेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि वीकली पे हमारा एक बेस टूट जाएगा, जिसके कारण कि हमको वहां पे से, अगर आप मिड टर्म के लिए स्टॉक में हैं तो आपको वहां से एग्जिट हो जाना ही समझदारी की बात है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो फिर कोई इस स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सॉलिड कंपनी है। बट अगर आप एक मिड टर्म है जो कि एक शॉर्ट पीरियड में एक कंपेरेटिवली अच्छा रिटर्न कमाना सकते हैं सेफ स्टॉक से कंपेरेटिवली, जहां पे वोलेटिलिटी इतनी नहीं है जैसे कि स्टॉक में, तो आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टॉक से रिलेटेड। स्टॉक की अगर हम बात करें अभी, तो स्टॉक थर्ड बेस की तरफ बढ़ रहा है। फर्स्ट बेस ये रहा, सेकंड बेस यहाँ पर रहा ये चैनल, एंड ये अभी थर्ड बेस है। तो स्टॉक अच्छा रिटर्न यहां से भी दे सकता है मिड टू लॉन्ग टर्म में। सो ये है एचसीएल टेक का कंप्लीट एनालिसिस, और क्या है लार्ज कैप स्टॉक से डील करने की स्ट्रैटेजी, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में फ्रीली बता दी है। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 3850 लोग यहाँ पर है। चैनल का नाम है इक्वी अल्फा अंडरस्कोर स्टॉक्स। डेली बेसिस पे काफी सारे चार्ट्स, इनसाइट, फंडामेंटल इनसाइट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आपको ऐसा एनालिसिस अच्छा लगा है, क्योंकि हर स्टॉक, हर कैटेगरी के स्टॉक को अलग तरीके से डील करा जाता है उसकी ग्रोथ के हिसाब से, आगे के पोटेंशियल के हिसाब से, तो ऐसी ही काफी सारी लर्निंग हम वीकली बेसिस पे लाइव डिस्कस करते हैं। साथ में मैं अपने ट्रेड्स भी जो है वो लाइव शेयर करता हूं। तो आप रिसर्च लैब को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप यहाँ पे पास रिकॉर्ड देख सकते हैं और रिसर्च लैब की कंप्लीट डिटेल्स भी यहाँ पर है। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। कौन सा अगला वीडियो किस कंपनी पे होना चाहिए आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।